नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 10 की जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2 उसका अध्याय नंबर 12 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है लखनवी अंदाज और ये यशपाल द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको अर्थ सहित समझेंगे और उसके बाद में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ। मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। कनखी का अर्थ होता है तिरछी नजरों से देखना। गवारा होता है मनोनुकूल। गुमान, बड़ाइया, भ्रम। लठेड़ना का अर्थ पटकना। करीने का अर्थ तरीके। एहतियात का अर्थ होता है सावधानी। स्फुरण का अर्थ होता है फड़कना। प्लावित का अर्थ होता है पानी भरना। तलब का अर्थ होता है लत या इच्छा। मैदा का अर्थ होता है अमाशय। वासना का अर्थ होता है कामना। सतृष्ण का अर्थ होता है लालसा सहित। तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान में। और किबला का अर्थ होता है मक्का में नमाज पढ़ने का स्थान या सम्मानित व्यक्तियों के लिए संबोधित शब्द। तहजीब का अर्थ होता है शिष्टता और नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता। नजाकत का अर्थ कोमलता। नफीस का अर्थ बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है सूक्ष्म या अमूर्त। तृप्ति का अर्थ है संतोष या आनंद। शकील का अर्थ है आसानी से न पचने वाला। अब इसका पहला क्वेश्चन है लखनवी अंदाज व्यंग्य क्या साबित करता है। तो लखनवी अंदाज जो व्यंग्य है ये साबित करता है कि बिना कथ्य के भी कहानी नहीं लिखी जा सकती, कि कहानी लिखने के लिए कोई ना कोई कथ्य होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने नई कहानी सोचने व खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट खरीदा था। तो इन्होंने रेलगाड़ी में जो टिकट खरीदा था वो था सेकेंड क्लास डिब्बे का। सेकेंड क्लास के डिब्बे में अपने तौलिए पर 2 खीरे किसने रखे थे। तो वो रखे थे लखनवी नवाब साहब ने। नेक्स्ट है नवाब साहब ने खीरे को काटकर उस पर क्या छिड़का क्या डाला। तो उस पर उन खीरों को पहले धोया फिर साफ कपड़े से पोंछकर उनको काटा और उन पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च का पाउडर छिड़का। नवाब साहब ने खीरे की पांख उठाई उसे सूंघा और क्या किया कि नवाब साहब ने खीरे पर जीरा नमक और लाल मिर्च का पाउडर मिलाकर उन फांक को उठाया, नाक के पास ले गए, उनको सूंघा और फिर डिब्बे की खिड़की से उनको बाहर फेंक दिया। उनको खाया नहीं बल्कि बाहर फेंक दिया। अंत में लेखक ने स्वीकार किया कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाता है। तो फिर बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जाती, कि ये भी संभव हो सकता है। तो इस अध्याय में इतने ही मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट अध्याय। नेक्स्ट अध्याय का नाम है पाठ 13। इसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें भी पहले शब्दार्थ करेंगे फिर इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के
इस पाठ में आए हुए पहले कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जहरबाद का अर्थ होता है एक प्रकार का जहरीला फौड़ा। अस्तित्व का अर्थ होता है वजूद या सत्ता। श्रद्धानत का अर्थ होता है प्रेम व भक्ति युक्त पूज्य भाव। उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। ताबूत का अर्थ होता है शव को रखने का संदूक। करील का अर्थ होता है झाड़ी के समान कटीला और बिना पत्तों वाला पौधा। सांत्वना का अर्थ होता है आश्वासन और अवाक का अर्थ होता है अचंभित। इस अध्याय का पहला क्वेश्चन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो संस्मरण है ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है फादर कामिल बुल्के पर। फादर कामिल बुल्के ने अपनी कर्म भूमि किसे बनाया है? तो इन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया था, जबकि इनकी जन्म भूमि जो थी वो थी बेल्जियम, यूरोप। फादर कामिल बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कब उत्पन्न हुई? जब फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी थे, तब उनके अंदर सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। फादर कामिल बुल्के के परिवार में कितने सदस्य थे? तो फादर कामिल बुल्के के परिवार में 6 सदस्य थे। माता पिता, स्वयं और इनके अलावा 2 अन्य भाई और 1 बहन थी। पिता जो थे वो एक व्यवसायी थे और इनका एक भाई पादरी का काम करता था, दूसरा भाई कोई अन्य कार्य करता था और इनकी बहन जो थी वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव की थी और फादर कामिल बुल्के को अपनी माँ से बहुत प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर कामिल बुल्के अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, उनके भेजे गए पत्र वो किसको दिखाते थे? तो वो दिखाते थे अपने अभिन्न एवं अजीज मित्र डॉक्टर रघुवंश को वो पत्र दिखाते थे। संन्यास लेते समय कामिल बुल्के ने धर्मगुरु के सामने क्या शर्त रखी थी? जो भी संन्यास लेता था वो अपने धर्मगुरु के सामने अपनी शर्त प्रकट करता था। तो फादर कामिल बुल्के ने शर्त रखी कि वो संन्यास लेने के बाद में भारत जाएंगे और वहीं अपनी सेवा देंगे। फादर कामिल बुल्के भारत कब आए थे? तो ये आए थे भारत में 1935 ईस्वी को। इनका जन्म होता है 1909 को और इनकी मृत्यु होती है 1982 को। कामिल बुल्के ने भारत आने के बाद में क्या किया था? तो फादर कामिल बुल्के ने सर्वप्रथम जीसेट संघ में 2 वर्ष पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की और कलकत्ता से इन्होंने बीए किया था। फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद से एमए किया, तब वहाँ पर हिंदी विभागाध्यक्ष में कौन कार्यरत थे? तो जब इन्होंने एमए किया इलाहाबाद से, तब हिंदी विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 ईस्वी में पूर्ण किया। इन्होंने इस विभाग में रहकर 1950 में क्या पूर्ण किया? तो इन्होंने पूर्ण किया राम कथा उत्पत्ति और विकास। फादर कामिल बुल्के ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक का रूपांतरण किया था। तो वो नाटक कौन सा था? वो था ब्लू बर्ड और इसका जो हिंदी रूपांतरण किया वो नील पंछी नाम से इन्होंने किया था। फादर कामिल बुल्के हिंदी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे। प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इन्होंने तैयार किया था और बाइबल का भी इन्होंने अनुवाद किया था।
उस टाइम ये कहाँ कार्यरत थे? तो ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में कार्यरत थे, जो रांची में है। वहाँ रहकर इन्होंने ये सब कार्य किया था। फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, परंतु उन्हें दुख मिलता था कि फादर जो कामिल बुल्के थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए उत्सुक थे, किंतु हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर उनको दुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अपनी पत्नी व पुत्र की मृत्यु की याद आ रही थी और फादर कामिल बुल्के के शब्दों से झरती विरल शांति को उन्होंने क्या माना? उन्होंने माना कि हर मौत जीवन को एक नई राह दिखाती है। डॉक्टर रघुवंश के पुत्र, उसके परिजन, राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने फादर कामिल बुल्के की ताबूत को नीली गाड़ी से उतारा था। तो वो जगह कौन सी थी जहां इनको नीली गाड़ी से उतारा गया था? तो दिल्ली का जो कश्मीरी गेट है उसके निकलसन कब्रगाह में गाड़ी से इन्होंने फादर कामिल बुल्के की ताबूत को नीचे उतारा था। फादर कामिल बुल्के की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोग कौन कौन थे? डॉक्टर रघुवंश जो उनके सबसे प्रिय मित्र थे, जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और मसीही समुदाय के कुछ लोग। इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है, रांची के सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल तोयना ने फादर कामिल बुल्के का अंतिम संस्कार किस विधि के द्वारा किया था? तो इन्होंने इनका संस्कार मसीही विधि द्वारा संपन्न करवाया था। तो ये पाठ भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।